नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ग्रे हाउंड्स के बारे में, जो कि एक पुलिस की स्पेशल यूनिट है। इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ से नक्सलवादी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। तो ये ऑपरेट करती है इस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य में, और ये एक प्रकार की स्पेशल फोर्स है जिसका जो मेनली ट्रेंड है नक्सलाइट और माओइस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ वॉर करने में। अब इनके पास एक्सपर्टाइज होती है जंगल वॉरफेयर के ऑपरेशंस में और एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस में, और ये इस वक्त देश की एक सबसे बेहतरीन और बेस्ट एंटी इंसर्जेंसी फोर्स मानी जाती है। इसका गठन सन 1989 में आईपीएस ऑफिसर के एस व्यास के द्वारा किया गया था, जिनकी कुछ वर्षों बाद नक्सलियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इनका ऐसे एसेसिनेशन हो गया था आगे चल के। तो आंध्र प्रदेश एक बहुत वर्षों से नक्सलवाद के समस्या से जूझ रहा है, और ये वहाँ पर जो गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स पे जो महारत हासिल रखते हैं, ऐसे लोग को में नक्सलियों का इन्फ्लुएंस या फिर नक्सली संगठन बहुत उनका उपयोग करते हैं। हालांकि 2005 से जब से ग्रे हाउंड्स की पुलिस फोर्सेस ने वहाँ के एरियाज़ में नक्सल प्रभावित एरिया में जब से उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए, तब से उन्होंने सफलता हासिल की कि ये जो इन रेबल्स के मतलब माओइस्ट और कम्युनिस्ट और नक्सलाइट के जो टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं, टॉप कमांडर्स रहते हैं, उनको मारने में और इस तरीके से पूरे संगठन मतलब नक्सलवाद के पूरे संगठन को ख़त्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी आंध्र प्रदेश में नक्सलियों की समस्या है, लेकिन फिर भी पिछले 2 दशकों में बहुत कमी आई है। तो ये जो ग्रे हाउंड फोर्सेस है, इसमें लगभग 2000 पर्सनल्स मौजूद है जो कि राज्य में होते हैं, और ये 2000 पर्सनल्स आगे चल के 15 से 20 अलग अलग छोटे छोटे कमांड्स हैं, उनके अंतर्गत ये विभाजित है। फिर उन्हें स्पेशली ट्रेंड किया गया कि जो डीप फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे यह हमला कर सके, वहाँ कॉम्बैट कर सके, क्योंकि जो जंगल के अंदर एरिया रहता है और बहुत ज़्यादा घने जंगल रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो ऐसे इलाकों में कॉम्बैट करना, वहाँ पर नक्सलियों का सामना करना, आतंकवादियों का सामना करना, दुश्मनों का सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है एज़ कम्पेयर टू ज़मीनी इलाकों में। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जंगें होती है वो हमेशा ज़मीनी इलाकों में होती है, जंगलों में नहीं होती। जंगलों में जो लड़ाइयाँ होती है उसमें वहाँ के जो मूल मूल जो लोग रहते हैं उनको वहाँ महारत हासिल रहती है। वो कभी भी गुरिल्ला वॉरफेयर करके जो बाहर की ताकत है उन्हें वो आराम से हरा देते हैं। मान लीजिए बाहर से कोई पुलिस आ रही है या फिर बाहर से कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस अगर वहाँ पर ऑपरेट करने आएगी, तो वहाँ की जो नक्सली है, जो ऐसे वहाँ वही वही के उन लोग वहाँ के मूल निवासी होते हैं, तो वो जंगल के अंदर से गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामारी युद्ध, फिर वो पेड़ों के ऊपर से चढ़ के कहाँ छुपे होंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो उनसे उनका सामना करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये ग्रे हाउंड्स को इस प्रकार से स्पेशली ट्रेन किया गया कि वे डीप फॉरेस्ट एरिया में कॉम्बैट कर सके। फिर
1995 से 2016 के बीच लगभग 1800 माओवादिस्ट की मृत्यु को मारा गया था पुलिस के द्वारा। और साथ ही साथ इनमें 163 कैजुअल्टीज हुई। तो इन 1780 माओइस्ट को मारने में से 80% जो क्रेडिट जाता है वो इन ग्रे हाउंड्स कमांडोज को जाता है। हालांकि इन जो ग्रे हाउंड कमांडोज है वो भी इन युद्धों में वे भी खुद उनकी भी जाने गई है। तो लगभग 20% जो कैजुअल्टी हुई है उनमें ग्रे हाउंड्स रहे। अब जो ग्रे हाउंड कमांडोज था उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था 2008 में। 29 जून 2008 को बालीमेला रिजर्वायर है जो कि उड़ीसा में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर इस रिजर्वायर में एक नाव जा रही थी। उस नाव में 4 एंटी नक्सलेट पुलिस मौजूद थे और 60 ये ग्रे हाउंड कमांडोज मौजूद थे। तो इन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के माओइस्ट फोर्सेस ने अटैक कर दिया। तो इससे ये बोट क्या हो गई, पूरी डूब गई और गोलीबारियों में बहुत से जवान घायल भी हो गए। तो इनमें से लगभग पूरे 80 मतलब 38 ग्रे हाउंड कमांडो से ये क्या हो गए, मारे गए। हालांकि 26 लोग सरवाइव कर लिए। तो ये एक सबसे बड़ा अटैक है, सिंगल अटैक जिसमें इतने ज़्यादा जो पुलिस पर्सनल से उनकी मृत्यु हुई। तो ये हमने देखा ग्रे हाउंड। धन्यवाद।